हेलो दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए जो आपके लिए काफी बेहतर हो। तो देखो भाई, यहाँ पर आपके जरूरतों के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो। देखो, अगर आप एक आम नागरिक हो, यहाँ पर आप ज्यादा चार्जेस वगैरह नहीं दे सकते, आपको एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट चाहिए और बेनिफिट्स अच्छा खासा चाहिए, तो फिर इस केस में आपके लिए सही रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। अब देखो, मैं इस सेविंग्स अकाउंट को क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई के हर एक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। तीसरी बात, मिनिमम बैलेंस बिल्कुल जीरो होता है एसबीआई में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर भाई साहब एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको एटीएम कार्ड देखने को मिलता है ना, वो होता है ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एसबीआई ने क्लियर नहीं किया है। एसबीआई के ब्लॉग में तो लिखा है कि एटीएम कार्ड चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन भाई इनके जो कर्मचारी हैं और इनके जो कस्टमर केयर है वो बता रहे हैं कि एसबीआई डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर पर जाकर के सीधे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्वीट किया और पूछा कि एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो डेबिट कार्ड मिलता है, क्या उस डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता है। तो वहां से मुझे रिप्लाई मिला कि भाई डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है अगर आपका एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है डेबिट कार्ड के ऊपर। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अगर आप इस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो या फिर मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हो, डिश टीवी का रिचार्ज वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आप रिवार्ड पॉइंट भी अर्न कर सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखो। इस रिवार्ड पॉइंट को आप एसबीआई रिवार्ड एप्लीकेशन के जरिए रिडीम करके मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप एक आम नागरिक हो, आप ज्यादा चार्जेस नहीं दे सकते, तो भाई सबसे बढ़िया, यानी कि अगर मैं सभी बैंकों को लेकर के कंपेयर करूं तो सभी बैंकों में सबसे बढ़िया एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सिंगल चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई फर्स्ट टाइम आपको 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 10 पेज का 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो आप खुशी खुशी इस एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। और सबसे जरूरी बात की अकाउंट ओपन करवाते समय आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है और आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करा सकते हो। इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप ब्रांच के जरिए बिल्कुल भी ओपन नहीं करा सकते। अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप बहुत ही इजीली इस सेविंग्स अकाउंट्स को एसबीआई योनो के माध्यम से ओपन कर सकते हो। अब ये तो हो गया एक आम पब्लिक की बात। अब देखो, अगर आप यहाँ पर सैलरी एम्प्लॉयड हो, किसी कंपनी में जॉब वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप सैलरी अकाउंट एसबीआई का चूज कर सकते हो, सैलरी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। हालांकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जल्द ही एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। देखो, इस वीडियो में मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरी बात भाई, सबसे पहला यहाँ पर कंफ्यूजन लोगों के मन में ये होता है कि अगर मैं इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेता हूं तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट में हम कितना कैश जमा कर सकता हूं, यानी कि कितना कैश इस सेविंग्स अकाउंट में रख सकता हूं। तो देखो, इस सेविंग्स अकाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश यहाँ पर रख सकते हैं इस सेविंग्स अकाउंट में। ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की ही तरह होता है, यानी कि एक तरह से आप ये समझो कि ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ही है। दूसरी बात, इस सेविंग्स अकाउंट्स में अगर आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो
तो ब्रांच के जरिए आप एक महीने में 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। एक्स्ट्रा करते हो तो फिर इस केस में आपको पर ट्रांजेक्शन 50 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। बाकी कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो भाई कैश विड्रॉवल आप एक महीने में 5 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हो। बाकी कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप एक महीने में अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, मिनिमम बैलेंस रखते ही नहीं हो, तो आप एक महीने में 2 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर भी आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो, अगर आप बेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि बेस्ट रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स की तलाश कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि आपको किसी भी दूसरे बैंकों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई एसबीआई काफी बड़े लेवल का बैंक है और इनका ब्रांचेस आपको लगभग हर एक सिटीज में देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स आपके लिए काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है। आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।